लेकर हम दीवाना दिल। क्या लिखा है डीएनए रिपोर्ट में? सम्राट, दादा ओ दादा बाबूजी, अरे ऐसा क्या लिखा है ये रिपोर्ट में जो बबुआ जी और तारा देख करके सन खड़े हैं और आप ऐसे हंसे जा रहे हैं? पटना वाली हंसने वाली बात तो है ही। साफ साफ लिखा है इसमें कि ध्रुव हमरा ही पोता है, इस घर का वारिस है। और इसका बाप सम्राट सिंह ही है। हम तो जान ही रहे थे, हमको इसमें एक को पैसा का शक नहीं था। हमको एक को पैसा का शक नहीं था। क्या? किस बात पे शक नहीं था माँ जी? यही बात का कि तारा शांत नहीं बैठेगी और जरूर कुछ ना कुछ करेगी ये पता करने के लिए कि ध्रुव का सम्राट से खून का रिश्ता है या नहीं। कहे कि वो दिन हम अपना आंख से देखे थे उसको सबूत इकट्ठा करते हुए। माँ जी, अब क्या होगा? आप तो मुझे पैसे देकर यहाँ पर लाइए और बच्चा भी भाड़े का है। अगर डीएनए रिपोर्ट सबके सामने आ गई तो आप तो फंस जाएंगे ना? कोई नहीं फंसेगा। बम भोले, ऐसे कैसे कोई फंसेगा? जब त्रिभुवन सिंह रिपोर्ट ही बदलवा देगा पैसे खिलाकर तो। ध्रुव, चलो चलो चलो। हमारा पोता। ये सब तमाशा के बाद तसल्ली मिल गया ना तुमको कि ध्रुव सम्राट का बेटा है? बोल हाँ या ना। बोल हाँ या ना। अम्मा, क्या तरीका है ये? तरीका तो ये भी सही नहीं है ना, क्या बार बार झूठ पे झूठ बोलते रहे। तारा, हम तुम्हें समझाते। बाद में समझना और समझाना। एक औरत होकर दूसरी औरत के माँ होने का सबूत इन कागजों में ढूंढ रही थी तुम? अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी ना तो मुझे बोल देती ना, चली जाती मैं ध्रुव को लेकर यहाँ से। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तारा, गलती हुआ है ना? बोल हाँ या ना। हाँ, हुई है गलती, हुई है गलती हमसे। लेकिन तारा को गिराने के लिए आप ये सब तमाशा मत बनाइए। बताओ तारा, हाँ या ना? हाँ। तुम मांग माफी रति से। मांग माफी रति से।
इसके ममता के अपमान के लिए, इसके बच्चे के अपमान के लिए, इस खानदान के वारिस के अपमान के लिए मांग माफी। अगर आपको लगता है कि ये सच सामने लाने के लिए हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए, तो हम आपसे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कोई भी औरत वो सच इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती जो उसके और उसके पति के बीच है। लेकिन अब सच तो सबके सामने आ ही गया है ना। ये तो सच है ना कि मैं सम्राट जी की पहली पत्नी हूँ, चाहे फिर हमारा तलाक ही क्यों ना हो गया। साफ साफ लिखा है इसमें, इसका बाप सम्राट सिंह ही है। सम्राट, अरे दादा, आप कहाँ चले? आज स्कूल नहीं जाएंगे का? दुख के कारण? दुखी है तारा के लिए, और ये बात का भी दुख है कि घर की छोटी बहू तारा है। फिर भी तारा के दुखी होने पे आप सबको मजा आ रहा है ना। और स्कूल जाएंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे कि किसी के दुखी होने पर उसमें अपनी खुशी ना ढूंढे। ध्रुव, चलो हम कैरम खेलेंगे, है ना अम्मा? जा जा चलो जा। तारा और सम्राट के बिछड़ने का समय शुरू होता है अब।
ये सब तमाशा के बाद तसल्ली मिल गया ना तुमको कि ध्रुव सम्राट का बेटा है। इसके ममता के अपमान के लिए, इसके बच्चे के अपमान के लिए, इस खानदान के वारिस के अपमान के लिए मांग माफी। अगर आपको लगता है कि ये सच सामने लाने के लिए हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए, तो हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? जो हुआ ना हीरू के पापा, वो एकदम में सही हुआ। अरे बबुआ जी इतने दिन से अपने खून को मानने से इनकार कर रहे थे, और आज जब बबुआ जी और ध्रुव का बाप बेटे होने का सबूत मिल गया तो आप कह रहे ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। हीरू के पापा, आपको तारा की खुशी और उसकी भलाई के अलावा और कुछ दिखता है? और कोनो की हंसी खुशी से कोनो फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है पद्मा, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तारा के लिए फिक्र होती है, काहे कि घर में सबसे सही तारा है और उसी के साथ हमेशा बुरा होता आ रहा है। गुलाब, संभालो अपने आप को। हम ठीक है, हमें अकेला छोड़ दीजिए और आप जाइए यहाँ से। हम तुम्हें कुछ कहने लायक तो है नहीं, बस इतना कहना चाहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं गुलाबो। तो आपको उसी प्यार की कसम, आप प्लीज यहाँ से जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। गुलाबो, आप प्लीज जाइए ना। अकेले रहना रहो, एक दिन, एक जन्म, एक साल, लेकिन हम यहीं खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे हम तुम्हें गुलाबो, यहीं खड़े हैं हम, कहीं नहीं जाएंगे। हमको बहुत ही दुख हो रहा है कि डीएनए रिपोर्ट मैच कर गया और ध्रुव ही घर का, ही खानदान का वारिस साबित हो गया, और हमारा बेटा ईलू का हिस्सा बट गया। दादा हो दादा। हमने सुन लिया, अब ना हम जाके सबको बता देंगे कि तुम ना बहुत ही दुखी हो डीएनए रिपोर्ट मिलने से और इलू इलू कर रही हो। जाको सबको बता देंगे। अरे बबरी जी, हम तो बस खाली मजाक कर रहे थे। आप तो मजाक? आपको का अपने बड़की भाभी पे भरोसा नहीं है का? अच्छा सुनिए, हम ना आपके लिए मालपुआ बनाएंगे, खीर बनाएंगे, कचौड़ी बनाएंगे, रसगुल्ले बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं किचन में। तुम पूड़ी पकाओ, हम ना जाके अम्मा की कढ़ाई में तुमको पकाते हैं, फिर जब तुम पक जाओगी ना तो तुमको सब खाएंगे, मजा आएगा। हम जाके सबको बताते हैं, हमको पगलिया समझ के रखा है। अम्मा! अरे दादा, अम्मा! बबरी जी रुकिए, बबरी जी रुकिए। क्यों? क्यों? एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार ऐसा क्यों? जब जब हमारी जिंदगी में खुशियों की आहट आती है तो तूफान कैसे आ जाता है? क्यों सब कुछ तेज हो जाता है? क्यों? रो मत गुलाब, प्लीज मत रो। फिर क्या करें? हमें नहीं पता कि हमें क्या बुरा लग रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, किस बात से तकलीफ हो रही है, क्यों दर्द हो रहा है, क्या चुभ रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है। तो शामिल कर लो ना हमें अपने आंसुओं में, अपनी तकलीफ में, अपने हालातों में। हमारे सच या झूठ बोलने से वो नहीं बदल जाएगा गुलाबो जो हमारे बीच में था, कि हम तुमसे कितना प्यार करते थे हैं और हमेशा करते रहेंगे। I love you गुलाबो, I love you।
लीजिए, 1700 रुपया है और धोबी का 1696 रुपया हुआ है। 4 रुपया मांग लीजिएगा, छोड़िएगा मत। हम तो बताएंगे। अम्मा सुनो ना। बबली जी आराम से। अरे बबली जी क्या हुआ? पता है ये औरत क्या बोल रही थी ऊपर? बबली जी हम तो बस खाली मजाक कर रहे थे। क्या बोल रहे थे हम? झूठी। क्या बोल रही थी बेटा? इना बहुत ही दुखी है काहे कि डीएनए रिपोर्ट मिल गया तो इलू का हिस्सा बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रही थी। और अम्मा पता ही और क्या बोल रही थी? हम चुप रहे, आप कोई बात ना बताए तो इना हमारे लिए मालपुआ, खीर, पकोड़ा, कचौड़ी सब बना के खिलाएगी। सॉरी अम्मा जी। अरे अम्मा जी हम तो ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, हमारा बात का कब? आप लोग इलू को ननिहाल भेज करके रखे हैं तो हमको लगा ना अम्मा जी कि आप लोग अपने पोते को तो भूल ही गए हैं और ऊपर से वो ध्रुव भी आ गया है तो अम्मा जी हम भी तो माँ है ना, तो बस थोड़ा परेशान हो गए। जो जो काजल को बोली हो ना बनाकर खिलाने के लिए, वो सब बना। तुमको पता है कि हमारे पास कितना संपत्ति है? अब अम्मा जी हमको कहाँ इतना चोर घटाना आता है कि हम बता पाएंगे। सब मिला के ले दे के 300 करोड़ की संपत्ति है हमारे पास। अरे बाप रे, 300 करोड़। मगर फिर भी ये औरत इतना देर से 1700 रुपए दे के 1696 रुपए कटवा के 4 रुपया धोबी से वापस लौटाने की बात पर हमसे बहस कर रही है। तो पटना वाली ये भ्रम मत रखो कि ये औरत और हम वारिस के नाम सारी दौलत यूं ही खैरात में बांट देंगे। इलू अगर हमरे हिसाब से बना बड़ा होके तो ही देंगे, नहीं तो तुम्हारे पति को तो कितना ही दे दिए हैं। सुन ली ना? चलो जाओ यहाँ से। 300 करोड़। आप अकेली ही काफी है। पता है, मर्दों की मेहनत अगर औरतों के ख्वाब पूरे नहीं कर पाती ना, तो औरतों की साजिशें कर देती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप और मैं हाथ मिला लेंगे ना, तो हम दोनों मिलकर वो सब कुछ पा लेंगे जिसकी हकदार आप है और जिसकी हकदार मैं हूं। मिलाइए हाथ। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो आंखें खोलो ना गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो आंखें खोलो ना गुलाबो। एक कैसे हो जाएंगे? हम है तुम्हारी जेठानी और तुम हो, तुम
तुम हो एक तलाकशुदा देवरानी, तो हमरा मिलाप तो कब्बो नहीं हो सकता है। और हाँ, हमरा नाम ना पद्मा पटना वाली है, तो किससे कब हाथ मिलाना है और किसको हाथ पकड़ के गिराना है ये बहुत ही अच्छे से आता है। तो ये बात हमरा याद रखना। बड़ी आई हाथ मिलाने वाली, दादा हो दादा। इस औरत का भी हिसाब ना अच्छे से करूंगी टाइम आने पर। अभी फिलहाल लड्डू खरीद लेती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से चुभने वाली हर चीज को निकाल के बाहर फेंकेंगे हम गुलाबो। ये हमारा वादा है तुमसे, वादा है। गुलाबो, आके खुलो ना गुलाबो। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।